नमस्कार दोस्तों, यदि आप केवल 10वीं पास हैं तो आपके लिए जबरदस्त भर्ती आ चुकी है। एमटीएस के पदों पर यह भर्ती होने वाली है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे हम लोग आईबी के नाम से जानते हैं और हिंदी में खुफिया विभाग कहा जाता है। ये भर्ती बहुत ही शानदार है। मैं कहूंगा कि अगर आप 10वीं पास हैं तो आपको इस भर्ती के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। अब मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। सबसे पहले इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, एप्लीकेशन फी कितनी लगेगी, इन सभी चीजों को पहले अच्छे से समझिए। अगर आपको लगता है कि आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, तभी आवेदन कीजिएगा। सारी जानकारी आपको बिल्कुल साफ और आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। देखिए, सबसे पहला काम जो आपको करना है वह यह है कि गूगल में फास्ट जॉब सर्चर्स लिखकर सर्च करें। पहली वेबसाइट पर क्लिक करें। थोड़ा नीचे आने पर न्यू अपडेट वाले सेक्शन में आपको IBMTS वैकेंसी का लिंक मिल जाएगा, उसी पर क्लिक करना है। यह भर्ती 362 पदों पर निकली है। सैलरी की बात करें तो यह लेवल 1 की पोस्ट है, यानी आपकी सैलरी 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए तक होगी। यह भर्ती ऑनलाइन 22 नवंबर से शुरू हो चुकी है और 14 दिसंबर तक आप इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन इस फॉर्म को भर सकता है। जिनकी उम्र 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच है और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास हैं, वे इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें एप्लीकेशन फी की। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 650 देना होगा। एससी और एसटी उम्मीदवारों को 550 देने होंगे। अगर आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो थोड़ा नीचे आकर नोटिफिकेशन वाले विकल्प पर क्लिक करें। यहाँ आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जहाँ पर आप SIB वाइज कितनी भर्ती निकली है सब चीजें साफ देख सकते हैं। बाकी आप जिस भी SIB से फॉर्म अप्लाई करते हैं वहाँ का निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें। बाकी सभी अपडेट यहाँ पर पहले से ही मेंशन की गई हैं, जिन्हें मैं कहूँगा कि एक बार जरूर पढ़ लीजिए। अब बात कर लेते हैं उम्र सीमा में मिलने वाली छूट की। SC और ST उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिलेगी। OBC उम्मीदवारों को 3 साल की छूट दी जाएगी। ये सारी जानकारी नोटिफिकेशन में भी स्पष्ट रूप से मेंशन है। अब सारी चीजें समझने के बाद अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं, यहां पर आपको ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलेगा। फॉर्म भरने के लिए आप इसी लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। इसमें आपको अपना नाम बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसा मैट्रिक के सर्टिफिकेट या मार्कशीट में लिखा हुआ है। आपको अपना मोबाइल नंबर देना है और मोबाइल नंबर को दोबारा कंफर्म करना है। अगर कोई ऑल्टरनेट नंबर है तो वह दीजिए, नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए। अब आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है और उसे दोबारा कंफर्म करना है। फिर यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप किस राज्य के निवासी हैं, वह आपको बताना है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप किस SIB से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बिहार चुना और बिहार में पटना उपलब्ध है, तो अगर आप बिहार से हैं तो आपके पास बिहार का निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगर आप बिहार के निवासी नहीं हैं, मान लीजिए आप दिल्ली के निवासी हैं, तो फिर आपको दिल्ली वाला SIB चुनना होगा। यह बात ध्यान रखिए, जिस राज्य के निवासी हैं उसी राज्य का SIB चुनें। उस स्टेट के अनुसार उपलब्ध SIB को ही चयन करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी बतानी है। आप किस कैटेगरी से आते हैं, जैसे UR, SC, EWS इत्यादि। अब यहाँ देखिए, मैंने पटना चुना है लेकिन OBC का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि पटना वाले कॉलम में OBC के लिए कोई सीट नहीं है। अगर कोई उम्मीदवार OBC कैटेगरी का है और उसकी कैटेगरी में सीट नहीं है तो वह UR यानी जनरल कैटेगरी के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसी वजह से यहाँ OBC का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अब अगर मैं स्टेट बदलता हूँ और किसी ऐसे SIB में जाता हूँ जहाँ OBC की सीट है तो वहाँ OBC का ऑप्शन अपने आप आ जाता है। इसलिए ध्यान रखें, यदि आपकी कैटेगरी में भर्ती नहीं है तो आप UR के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अब पोस्ट के नाम की बात करें। यहाँ पर जो भी पोस्ट है जैसे MTS, उसे चयन करना है। इसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा जनरेट OTP, जिस पर आपको क्लिक करना है। फिर दिए हुए कैप्चा कोड को डालकर सबमिट करेंगे। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर OTP जाएगा। अब आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें और दोनों में से कोई एक OTP डालकर वैलिडेट करेंगे। इस प्रकार आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा। अब ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन करना है
इसलिए डिक्लेरेशन वाले चेक बॉक्स पर टिक करेंगे। फिर कैप्चा कोड डालकर री-वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपने जो भी जानकारी भरी है उन सभी को एक बार ध्यान से चेक करें। अगर सारी जानकारी सही है तो दिए गए सभी चेक बॉक्स पर टिक कर दें। अब नीचे मिलने वाले सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आई एग्री वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर यह पेज वापस आएगा। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट करके सुरक्षित रखिएगा। इसके बाद यहाँ से इस विंडो को बंद कर दीजिए। बाकी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, जिस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे थोड़ी देर लोडिंग लेगा, थोड़ा सा इंतजार करें। इसके बाद आपको नीचे आना है जहां पर आपसे जेंडर पूछा गया है। अगर आप लड़का हैं तो मेल, लड़की हैं तो फीमेल, उसे यहां से सिलेक्ट करें। इसके बाद नीचे आएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि आपने जिस SIB को चुना है क्या वहां का निवास प्रमाण पत्र आपके पास है। अगर नो करेंगे तो आपको इनएलिजिबल बता देगा, इसलिए यहाँ यस करना है। फिर नीचे आएंगे और पिताजी का नाम, माताजी का नाम लिखेंगे। उसके बाद बताएंगे कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड। अब रिलीजन में बताएंगे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किस धर्म से संबंध रखते हैं। इसके बाद आपको टेस्ट सिटी प्रेफरेंस देनी है। सबसे पहले स्टेट चुनें। उस स्टेट में जो परीक्षा नगर यानी एग्जाम सिटीज उपलब्ध हैं वे आपको दिख जाएंगे। यहाँ आपको कुल 5 प्रेफरेंसेस देनी है। नीचे आएंगे। अगर आपके अंदर 40% या उससे अधिक दिव्यांगता है तो यस करें, नहीं तो नो। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस, नहीं है तो नो। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो उसकी जानकारी यस नो में दें। अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो यस नो में बताएं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। इस प्रकार यह जानकारी सेव हो जाएगी। अब अगले स्टेप में आते हैं, कम्युनिकेशन डिटेल्स। यहाँ पर आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना है, यानी जहाँ आप अभी रह रहे हैं। एड्रेस 1 में आप विलेज या मोहल्ला लिख सकते हैं। एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस लिखिए। कंट्री में इंडिया चुनेंगे। स्टेट बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे और पिन कोड भरेंगे। अब पूछा जाएगा कि आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस समान है या नहीं। अगर दोनों एक ही हैं तो यस कर दें, दोनों फील्ड अपने आप भर जाएंगे। अगर अलग हैं तो दोनों अलग से भरकर सेव एंड नेक्स्ट करें। अब आते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स। यहाँ आपको बताना है कि आपने मैट्रिक किस बोर्ड से किया है, बोर्ड का नाम लिखें। फिर बताएं कि आपने मैट्रिक किस वर्ष पास किया, ईयर और मंथ सिलेक्ट करें। इसके बाद अपने स्कूल, इंस्टीट्यूट का नाम लिखें। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आप मैट्रिक में पढ़े गए सभी विषय लिखें, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जो भी आपने पढ़े हैं। अब नीचे आएंगे। यहाँ बताना है कि आपका मार्क्स फॉर्मेट परसेंटेज में है या CGPA में, कितने अंक प्राप्त हुए और परीक्षा कुल कितने अंकों की थी वह लिखेंगे। परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो इंटर की जानकारी भी जोड़ सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन किया है तो डिग्री की जानकारी भी जोड़ सकते हैं। नीचे आएंगे। अगर आपको इंग्लिश, हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं का ज्ञान है तो यस करें, नहीं है तो नो। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यस नो में बताएं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन। यहाँ आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। फोटो रीसेंट होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, साइज 100 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटो अपलोड करने के लिए क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करें और फोटो सिलेक्ट करें। फिर सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद आपको दिखेगा कि कितना पेमेंट लग रहा है। अब डिक्लेरेशन के सभी चेक बॉक्स को टिक करें, कैप्चा कोड डालें और प्रीव्यू वाले विकल्प पर क्लिक करें। प्रीव्यू में सभी जानकारी ध्यान से चेक कर लें। साथ ही जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उनके सामने व्यू का ऑप्शन मिलेगा, उसे क्लिक करके जरूर देख लें, तभी फॉर्म सबमिट होगा। अब आई एग्री पर क्लिक करें और ओके करें। थोड़ा इंतजार करें। अब आपको पेमेंट गेटवे पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप पेमेंट किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI सब उपलब्ध हैं। अगर आप QR कोड से पेमेंट करना चाहें तो QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर दें।
पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद जो भी एप्लीकेशन फॉर्म मिले उसका प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रख लें। तो इस प्रकार सभी उम्मीदवार जो आईबी में एमटीएस की भर्ती के लिए योग्य हैं और 10वीं पास हैं, वे इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको मददगार लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।